मुनमुन को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी राजू कौआ लोहे का औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ चांदनी फिर लोहे के औजार और बर्तनों को जंगल में बेच के आती थी। मुनमुन उनकी गोद ली हुई बेटी थी और वो सब एक नदी किनारे एक पेड़ की डाल पर रहा करते थे। मुनमुन क्या कर रही है, कुछ खाने को बनाया है या नहीं? एक दाल से दूसरी दाल भूनकर भूख से आंतड़ियां सूख गई है। लो माँ जी, आज मैंने कुछ नया बनाया है। अरे तूने ये चावल में क्या डाल दिया? ये बिरयानी है, मैंने आज ही सीखी है। अरे मुनमुन बिटिया, जितना तू खाने पर ध्यान देती है उतना कुछ काम पर भी ध्यान दिया कर। अरे जब देखो कुछ ना कुछ खाने को ही बनाती रहती है। 1-2 साल बाद तेरा ब्याह भी तो करना है, कुछ घर का काम भी सीख ले। ओहो, शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर भट्टी गरम कर, लोहा पीसना है। चांदनी हमारी बेटी बहुत ही गुणवान है, हमेशा कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती रहती है। हाँ, लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं, रोज़ इतना अच्छा अच्छा बना के खाएंगे, ये सब कहाँ से आएगा? चिंता क्यों करते हो जी, सब बच्चों का भाग्य है, सब भगवान देगा। देख, मेरे बस की बात होती तो उसको 10वीं करा देता, घर में नहीं बिठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी मुनमुन जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे हम नारियल के खोल में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब कभी चांदनी की तबीयत खराब हो जाती तो मुनमुन भी कुछ औजार बेचने के लिए एक डाल पर बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ चीकू मिला। अरे मुनमुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये खुरपे, दरात, कुल्हाड़ी बेच रही हूँ। लेकिन तुम तो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, फिर यहाँ क्या, ये सब क्यों कर रही हो? हमारा पेशा है। चीकू, मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। हम पक्षियों में वैसे चिड़िया नहीं पढ़ाई जाती। अरे यही हमारा देश पीछे रह गया। मुनमुन, अच्छा ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? यही नदी के पीछे ही हमारा नारियल का घोंसला है। मुनमुन, तुम्हें खाना बनाने का वैसे ही बहुत शौक है, क्यों ना तुम पिज्ज़ा परांठा बना के बेचो? ये कम लागत और कम मेहनत में बन जाता है और स्वाद तो पूछो ही मत। एक बार बना के तो देखो, लोहे के औजार से भी ज़्यादा कमाने लगोगी। क्या तुम इसकी सामग्री बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें अपने हाथों की बनी बिरयानी खिलानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद जंगल में तूफान आता है। राजू उस तूफान से बाल बाल बचा। इसकी उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनके चंदनवन के बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। अब बेचारी चांदनी क्या करे? अब कौन औजार बनाए और कौन हथौड़ा चलाए? मुनमुन की माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, मुझे जहर दे दो। ऐसे मत कहो, आप ठीक हो जाओगे, मैं आपको जंगल के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? जो जमा है, सोचा था मुनमुन की शादी कर दूंगा, लेकिन अब मैं काम करने लायक नहीं रहा। मुनमुन उन लोगों की बात सुनकर दुखी हुई। वो उनके पास आकर बोली, पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, आप काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं और माँ है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगले दिन, माँ, जब तक पिताजी अच्छे नहीं हो जाते मैं घर के बाहर पिज्ज़ा परांठा बना के बेचूंगी। मुनमुन, कोई क्या कहेगा माँ, जब मैं औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? ठीक है तो भट्टी पर ही बना लिया कर। अगले दिन, पिताजी ये देखो, आज मैंने पिज्ज़ा बनाया है। माँ, और आप दोनों खा के तो बताओ कैसा बना है। पता नहीं मुनमुन, तू भी क्या नई नई चीज़ बनाती रहती है, खाकर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं खाया। पिताजी,
अब मैं पिज़्ज़ा परांठा बना के बेचूंगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, मुझे ये सलाह चीकू ने दी थी। ये चीकू कौन है बेटा? माँ, चीकू स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। अब मुनमुन लोहे के औजार की जगह पिज़्ज़ा परांठा बनाने लगी। जो उसके यहाँ एक बार पिज़्ज़ा खा लेता, वो अपने आसपास के सभी पक्षी से उसकी तारीफ करता। मुनमुन के पास दूर दूर से पंछी पिज़्ज़ा खाने के लिए आने लगे। अब उसकी गरीबी के दिन जाने लगे थे। सबसे पहले वो राजू को लेकर जंगल के बड़े अस्पताल में गई। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाइयाँ महंगी होगी। कोई बात नहीं सर, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। आप दवाइयाँ लिख दीजिए। माँ, इस पिज़्ज़ा ने तो हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। माँ, मैं जंगल में पिज़्ज़ा घर बनाना चाहती हूँ। ठीक है मुनमुन, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। मुनमुन ने अपना पिज़्ज़ा घर खोल लिया। वो दिन रात तरक्की करने लगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रही, मुनमुन ने सबसे पहले अपने लिए एक पक्का घोंसला खरीदा। अब वो नारियल के खोल वाली मुनमुन नहीं, कोठी वाली मुनमुन थी। मुनमुन, मैं जानता था तुम एक दिन जरूर ऊंचाइयों तक जाओगी। मुझे इस कामयाब बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। बेटा, तुम जुग जुग जियो। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो दोनों मिलजुल कर पिज़्ज़ा का काम करने लगे। रोज की तरह मोनी और मुनमुन चिड़िया अपने फूल की टोकरी लेकर फूल बेचने के लिए कभी पेड़ से उस पेड़ पर जाती थी। फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर ताजे ताजे फूल ले लो, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल ले लो। सोनी दीदी, फूल लोगी? इसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग के फूल है। नहीं नहीं, मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए। मेरे घर बहुत सारे फूल पड़े हैं। दीदी, एक फूल ले लो ना। सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिका। मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे, तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे खरीदने ही नहीं है तो मैं तुझसे फूल क्यों लूं? चल, अब यहाँ से जा, तू कहीं और अपने फूल बेच। बहन जी, मैंने और मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक फूल ले लीजिए ना, गरीब की दुआ लगेगी। तेरी बेटी ने नहीं खाया, मैं क्या करूं? मैं तुम जैसी चिड़ियों को अच्छे से जानती हूँ। ये सब पैसे निकलवाने के बहाने हैं। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। खरी खोटी सुनकर मोनी और मुनमुन वहाँ से दूसरे जंगल चली जाती है। माँ, वो देखो राजू भैया आ रहे हैं, मैं उनको जाकर फूल बेचती हूँ। मुनमुन उड़ती हुई राजू के पास जाती है। राजू भैया, ये देखो मेरे पास ताजे ताजे फूल है, इन्हें हम गरीब से खरीद लो ना। मैं ये आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी। बाजार में इससे सस्ते फूल कहीं नहीं मिलेंगे। अरे, तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से। किसी और को जाके अपने ये फूल बेचो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। राजू कौआ मुनमुन से बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। सुबह से अभी तक एक भी फूल नहीं बिका। फूल नहीं बिकेगा, माँ की दवाइयाँ कहाँ से आएगी? मुनमुन रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है। तू क्यों रो रही है बेटा? क्या हुआ? सुबह से शाम हो गई है और अभी तक एक भी फूल नहीं बिका। तुम्हारी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? बेटा, तू बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो किसी ना किसी को हम गरीब की किस्मत बदलने के लिए जरूर भेजेगा। तभी उन्होंने नदी पर एक बड़ा पेड़ दिखता है। मुनमुन और मोनी अपनी फूल की टोकरियां लेकर इस पेड़ पर बने घर के पास जाती है। साहिब, ये फूल खरीद लीजिए, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। इतना कहते कहते मोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी वो चिड़ा घर से बाहर निकलता है। अरे, क्या हुआ इन्हें? अंकल, ये मेरी माँ है और ये बीमार है। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके और हमारे पास माँ को दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो मिंकू चिड़ा अपने पास से 1000 रुपये का नोट निकाल के
मुनमुन को देता है। नहीं अंकल, हम गरीब जरूर है पर मेहनत करके खाते हैं। मेरे फूल खरीद लीजिए, तभी मैं आपके पैसे लूँगी। मिंकू चिड़ा मुनमुन के सारे फूल खरीद लेता है और मुनमुन की ईमानदारी देखकर वो मुनमुन और मोनी को अपने घर में रख लेता है।